क्रूस के ऊपर में लहूलुहान कर दिया और उस प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से मेरे आगमन होने तक तुम्हें क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। और अपनी याद में उसने प्रभु भोज की विधि ठहराई और कहा, ये रोटी जो है ये मेरा मांस है, ये जो दाखरस है ये मेरा लहू है, और मेरे स्मरण के लिए तुम क्या करो? मेरे आगमन तक यही किया करो। और हम यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए हम, मेरे प्रियो, प्रभु भोज की जो विधि है हम अपने जीवन में पूरी करते हैं। मेरा कहने का जो मतलब है, यदि इसमें से, इस भीड़ में से, इस कलीसिया में से जो यीशु मसीह सबके लिए कुर्बान हुआ है, यदि इस भीड़ का कोई व्यक्ति, जिसमें मैं भी हो सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं और आप अलग हैं, या हमारे बीच में से कोई व्यक्ति यदि यीशु मसीह का आगमन आता है और उस आगमन में यदि वो चूक जाता है, यदि छूट जाता है, तो वो सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना जो सहा है वो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्या आज ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या उसकी क्रूस की कुर्बानी को मैं अपने जीवन में व्यर्थ होने दूंगा? क्या आज कलीसिया और कलीसिया का हर व्यक्ति इस बात के लिए अपने जीवन में निर्णय और प्रण लेने के लिए क्या तैयार है? यदि तैयार है तो ही मेरे प्रियो वो क्रूस की मृत्यु जो है, हमारे यीशु मसीह की कुर्बानी जो है, वो उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ साबित नहीं होगी। नहीं तो मैं बताना चाहता हूं आपको, बहुतों के लिए एक व्यर्थता का कारण हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है, हमारा छुटकारा कैसे होगा? पहला पत्रस 4 अध्याय उसका मेरे पे पहला वचन को पढ़िए। देखो उसमें क्या लिखा है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। इसलिए कि जब यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया है तो उसके दुख को हथियार के समान, किसके समान? हथियार के समान तुम धारण करो। उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो। किसको धारण करो? किसको धारण करो? यीशु मसीह की मनसा को, यीशु मसीह की उस व्यक्तित्व को आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में हथियार के समान क्या करना चाहिए? यदि जो व्यक्ति इसको हथियार के समान धारण नहीं कर रहा, हथियार क्या करता है? हथियार क्या करता है? हथियार का उपयोग कहां होता है? कहां होता है? युद्ध में होता है। बिना हथियार के कोई युद्ध में जा सकता है क्या? जा सकता है क्या? चला जाएगा तो क्या होगा? हो जाएगा, मर जाएगा। वो मारेगा नहीं, वो खुद मरेगा। यदि बिना हथियार के भी वो इस युद्ध और रणभूमि में चला जाता है तो वो किसी को मार नहीं सकता, परंतु उसे खुद मरना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह की मनसा, आगे बढ़ी क्या लिखा है? क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, क्योंकि जिसने अपने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। वही व्यक्ति पाप से छूट सकता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, ताकि भविष्य का उसका जो बचा हुआ शारीरिक जीवन है मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। किसके अनुसार इच्छा को, अपना जीवन को अब बिताना चाहिए। यदि हमारा जीवन में परमेश्वर का इच्छा नहीं है तो क्रूस व्यर्थ हो जाएगा। क्रूस की कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह की व्यर्थ हो जाएगी। और वो क्रूस की कुर्बानी आपके और मेरे लिए, मेरे प्रियो, केवल आपके और मेरे श्राप और बंधन को तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन यहां से हमें वो स्वर्ग ले जाने तक के लिए वो क्रूस की कुर्बानी है यीशु मसीह की। और क्रूस की कुर्बानी जो है, जिसको आज लोग बहुत सहजता से ले लेते हैं, बड़े सहजता से समझते हैं। आज कई लोग बड़े त्योहार के रूप में मनाएंगे। आज कई लोग जो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए कब्रों में जाएंगे। आज कई लोग इसको जो है एक रिवाज और रीति और परंपरा के तहत इसको निभाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, में बताना
को ये ना रीति है, ना रिवाज है, ना परंपरा है, ना कोई त्योहार है, लेकिन ये आपके और मेरे लिए एक स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए एक क्रूस का रास्ता है जिसके बिना कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। इसलिए बड़ी गंभीरता से समझ लीजिए, यीशु मसीह ने आज हमें रोकने वाली चीज कौन सी है? आज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आज हमें रोकती है? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस जो उठाया है, वो यीशु मसीह का क्रूस यहाँ पर बैठा व्यक्ति कौन उठा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा, यदि मेरे पीछे आना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? यदि आना चाहते हो तो क्या करो? और अपना क्रूस उठाओ। क्या करो? अपना क्रूस उठाकर तुम मेरे पीछे हो लो, तभी तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे, और तभी तुम मेरे योग्य ठहरोगे। यदि मेरे प्रियो परमेश्वर आपको और मुझको जो है, यदि इस पृथ्वी के ऊपर में आप रखा है तो केवल इसी के लिए रखा है ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको जो बुलाया है, अब देखते हैं कि क्रूस के ऊपर में क्या है, किसको यीशु मसीह ने किसका त्याग किया। ये क्रूस जो है ये आपके मेरे लिए किस बात को दर्शाता है? 3 बात को दर्शाता है। उन 3 बातों को आज हम देखेंगे, और ये 3 बात हमारे अंदर रहेगी तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकेंगे। गलातियों 5:24 पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उसने उसकी लालसाओं को और उसकी अभिलाषाओं को कहां पर चढ़ा दिया है? क्रूस के ऊपर में चढ़ा दिया है। जो किसके है? जो किसके हैं? जो यीशु मसीह के हैं। उन लोगों ने ऐसा किया है। यहाँ पर कौन यीशु मसीह के हैं, कौन नहीं है, इसका हिसाब किताब करने के लिए धर्म नहीं है। ये खुद से पूछना है कि मैं यीशु मसीह का हूं कि नहीं है। यदि मैं यीशु मसीह का हूं तो हमारे जीवन से मेरे प्रियो यीशु मसीह की जो लड़ाई थी किसके साथ थी? यीशु मसीह किससे लड़ने के लिए आया था घर में? किससे लड़ा? किससे लड़ा? शैतान से लड़ा। शैतान से कैसे लड़ा? शैतान यीशु मसीह को कहां पर जो है हराना चाहता है? आज आपके और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपके और मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है मेरे प्रियो, और वो शैतान है। और शैतान का सबसे बड़ा युक्ति कौन सा है? शैतान हमसे लड़ नहीं सकता, लेकिन शैतान हमसे हमारे लिए योजना बनाकर हमें गिराना चाहता है। ये क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की आपके मेरे जीवन में सफल तब होगी जब हम लोगों के जीवन से 3 चीजें निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? उस कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह चढ़ने के पहले, सबसे पहले जब बपतिस्मा लेता है प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल पहले, और लेने के बाद में जब यीशु मसीह मेरे प्रियो जब उस जंगल में उसकी परीक्षा होती है तो शैतान उसकी क्या करता है? परीक्षा लेता है। किसमें परीक्षा लेता है शैतान यीशु मसीह की? मत्ती 4 अध्याय में, और आप लूका 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। इतना समय मेरे पास नहीं है क्योंकि एक चीज पढ़ाने के लिए आप देखेंगे वहां पर मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह की परीक्षा शैतान वहां लेता है, और 3 बात से परीक्षा लेता है। शरीर की अभिलाषा से, संसार की अभिलाषा से, और किससे? जीविका का घमंड से। हम अपने जीवन में एक क्रूस की मृत्यु हमारी यीशु मसीह की सफल तब होगी जिस दिन हमारे जीवन के अंदर से मेरे प्रियो ये तीनों चीजें हम लोग उसको जयवंत होकर दिखाएंगे। जब हम यीशु मसीह, इसलिए बाइबल कलीसियाओं में मेरे 7 कलीसिया के बारे में जब बोला जाता है, आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे आपको पता चलेगा 7 कलीसिया के 7 विश्वासियों को बताया जाता है बार बार, जो जय पाएगा उसको जीवन के पेड़ से फल खाने को दिया जाएगा। जो जयवंत होगा उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटा जाएगा। जो जय पाएगा उसको मैं मुकुट दूंगा। जो जय पाएगा उसको जीवन का ताज पहनाया जाएगा। जो जयवंत होगा, और जो नहीं होगा वो क्या होगा? खत्म। 3 स्तर से हमको निकलना है बाहर। पहला, सबसे पहला युद्ध हमारे शरीर में है। हालेलुया। ये लड़ाई किसी और में नहीं है, ये शरीर में है। इसलिए सबसे पहले कहते शरीर की अभिलाषा। किसकी अभिलाषा?
शरीर की अभिलाषा, शरीर के अंदर में जितने प्रकार के भी शौक हैं, जितने प्रकार की भी चीजें हैं, क्योंकि जब अभिलाषा जब तक हमारे साथ है तब तक हम प्रभु के लिए नहीं हैं, प्रभु के नहीं हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है वो यीशु मसीह का नहीं है, इसलिए कहा जो मसीह यीशु के है। अरे भाई, जब तक अभिलाषाओं का, हर इंसान अभिलाषा में जन्म लेता है, अभिलाषा उसके अंदर है, अभिलाषा उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, अभिलाषा में जी रहा है, अभिलाषा में मर रहा है, अभिलाषा के लिए कमा रहा है, अभिलाषा के लिए घूमने जाता है, अभिलाषा के लिए फिरने जाता है, अभिलाषा है इसलिए मेरे प्रिय अपना संसार में पैसा खर्च करता है, अभिलाषा है इसलिए दुनियादारी डिंगमारी का काम करता है। सब कुछ किसके लिए? तो यीशु मसीह का है क्या वो? यीशु मसीह का है क्या वो यीशु मसीह का नहीं है। एक कलवरी क्रूस की मृत्यु मेरे प्रिय और मेरे लिए जो है, यदि तभी सच्ची साबित होगी जिस दिन हम अपने जीवन से सारी अभिलाषाओं को मारना सीखेंगे। पहला यूहन्ना, उसके मेरे प्रियो आप वहां पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना ही तुम संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, इसलिए जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, देखो संसार में क्या है, संसार में जो है वो पिता की ओर से नहीं है। सबसे पहला बता रहा है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, ये पिता की तरफ से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से। परंतु किसकी तरफ से है? ये संसार की ओर से है। जब एक व्यक्ति मेरे प्रियो अपने जीवन में, आज हम देखते हैं कि लोग सब के सब व्यस्त क्यों होते जा रहे हैं, क्यों व्यस्त हो रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी न किसी अभिलाषा में फंसे हुए हैं। एक शरीर की अभिलाषा है, यदि वहां से छूटता है तो उसको संसार की अभिलाषा, घर बनाना, मकान बनाना, बिल्डिंग खरीदना, ये करना, गाड़ी लेना, दुनिया का तमाम शौक पालना, यह अभिलाषा में फंस जाता है। उसके बाद में जो है ये सब कुछ हो गया है, तब उसके बाद मैंने भी देखते उसके पास में कि जीविका का घमंड, ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ऐसा है, वैसा है, मेरी ताकत देखो, मेरी बॉडी देखो, मेरा घर देखो, मेरा मकान देखो, सब कुछ देखो। ये जो जीव है इसका घमंड है। इसलिए जितने लोग यीशु मसीह के थे उन्होंने क्या किया है? यीशु मसीह की मनसा क्या है? शरीर में दुख उठाना। यीशु मसीह की मनसा जो है कि वो ये है कि जो व्यक्ति शरीर में दुख उठाना सीख गया है वो एक दिन पाप से छुटकर हो जाएगा और उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा। आज लोगों के पास समय नहीं, आज लोगों के पास टाइम नहीं प्रभु के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि सारा समय किसको पूरा करने में लगा? किसके लिए? शरीर की अभिलाषा के लिए, संसार की अभिलाषा के लिए, जीविका का घमंड के लिए। और हम ऐसे लोगों में से कोई कहे कि मैं प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करूंगा, गलत फहमी में नहीं रहना, गलत फहमी में नहीं रहना। क्योंकि जब तक हमारे यीशु मसीह का क्रूस उसी दिन हमारे में सच्चा साबित हो जाएगा, उसी दिन सही साबित होगा जिस दिन हम इन अभिलाषाओं पे जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस भी कौन था? एक मछुआरा था, एक बिजनेसमैन व्यक्ति था। जक्कई कौन था? एक मेरे पे गवर्नमेंट अफसर था। जक्कई, उसका धोती को देखेंगे, वो भी मेरे पे टैक्स वसूल करने वाला एक अच्छा मेरे प्रिय तहसीलदार के रूप में था। लूका जो है वैद्य था। हर एक जितने भी आप परमेश्वर के लोगों को देखेंगे, जो लोग प्रभु यीशु के आए हैं, जो प्रभु यीशु के लिए जीना सीखे, वो सब कोई ना कोई बड़े से बड़े पदों में, बड़े से बड़े पोस्ट में, बड़े से बड़े धन के मालिक हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों में रहा करते थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को उन्होंने जाना, उन्होंने सब क्या कर दिया? सब किनारे कर दिया। पौलुस कहता है आज दुख भुख सप्ताह का एक सप्ताह निकल गया, पर मैं देखा बहुत दुखी हुआ, बहुत विश्वासी लोग दुख भोग सप्ताह में नहीं शामिल हुए, प्रार्थनाओं में शामिल नहीं हुए। संसार में कोई शादी नहीं होता, दे देता आप एक हफ्ता से चले जाएंगे, ठीक है, खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती सब मिलेगी, लेकिन प्रभु के लिए एक हफ्ते का छुट्टी हम नहीं मार सकते। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए व्यर्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, आज लोगों के पास समय नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं, लोगों के पास कुछ नहीं, परमेश्वर की भक्ति के लिए समय नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसार कमाना चाहते हैं।
दुनिया कमाना चाहते हैं। जिस प्रभु ने आपकी मेरी आंखें खोला है, वो आंखें आज हमारी बंद होती जा रही है। यह बड़ी दुख और चिंता का विषय मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए, उसने बोला जाना तो बहुत लोग चाहेंगे लेकिन नहीं जा सकेंगे, प्रवेश करने के लिए बहुत लोग चाहेंगे लेकिन नहीं प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है, आज के लोग को सोने की अभिलाषा, नींद वाली अभिलाषा। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से नाराज हुआ। क्या बोला है? क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि कहीं तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। लोगों को मजाक लग रहा है, लोगों को हंसी लग रहा है, लोगों को ठट्टा लग रहा है, लोगों को मेरे प्रियो बड़ा ही प्रभु न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़ा होएगा, बोलेगा बेटा और बेटी, तुम्हें मैंने तेरे लिए जो मैं लहू बहाया, तेरे लिए कोड़ा खाया, तेरे लिए मैंने अपने सर को कांटों के ताजों से भर दिया, अपने शरीर को छलनी छलनी कर दे, लेकिन तूने, मैं तेरे लिए स्वर्ग का राज छोड़कर आया, तेरे लिए दुनियादारी छोड़कर आया, तेरे लिए मैंने एक पिता को छोड़कर आया, तेरे पाप को अपने ऊपर लाद के मैं क्रूस पे चला गया, लेकिन तू इधर जी के जी अपना जीवन का अभिलाषा को नहीं छोड़ सका। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो नाश होना चाहते हैं उनके लिए ये संदेश कोई काम का नहीं है। उनके लिए संदेश हंसी मजाक और ठट्टा का कारण होंगे, लेकिन जो उद्धार पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को प्रभु को देना चाहते हैं, मेरे प्रियो, जिस दिन हम लोग देखो बाइबल पतरस ने क्या लिखा वचन में, हमारे आत्मा से कौन युद्ध करता है? पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हाँ, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब तुम कौन हो? पहले तुम कुछ नहीं थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, हाँ, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम्हारे ऊपर पहले दया नहीं हुई थी, लेकिन अब दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हाँ, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, क्या करके? हे प्रिय भाई और बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती और निवेदन करता कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री समझकर उन संसारिक अभिलाषाओं से, हाँ, जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। किससे युद्ध करती है? अभिलाषाएं। आत्मा से। ये अभिलाषाएं हमारे शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये हमारे आत्मा से लड़ती है, ये हमारी आत्मा से युद्ध करती है, ये हमारी आत्मा को स्वर्ग जाने नहीं देती। आज कई लोग काम कर करके इतना थक जाते हैं कि उनको बाइबल उठाने का भी समय नहीं है। इतना अपने आप को बिजी कर डाले हैं। आज कई लोग ने अपने आप को इतना आदत बिगाड़ डाला है कि केवल उन्हें प्रार्थना से कोई मतलब नहीं, उनके वचन से कोई मतलब नहीं, उन्हें संगति से कोई मतलब नहीं, पूरा संसारिकता से भर गए। यदि प्रभु के लिए छोटा मोटा काम करके यदि अपने आप को धन्यवादित कहते तो मेरे पे गलत बात है। मसीह को जानने के बाद में सब कुछ आपके और मेरे लिए मसीह होना चाहिए। यदि ऐसा जीवन में हमारे है तो हम आगे प्रभु के राज में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपको और मेरे को हर समय जो है यह अभिलाषाएं रोकती है और हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है। हालेलुया। जब कांग्रेस की सरकार आई, मालूम है, मैं बहुत खुशी हो गया, मैं बहुत आनंदित हो गया। जाना कैसे कि मैंने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट जो है मैंने गवर्नमेंट के PWD ऑफिस में कर दिया कि मैं गवर्नमेंट टेंडर लूंगा। जब मैं गवर्नमेंट टेंडर के लिए जब मैं भागा दौड़ी करने लगा, अपनी फाइल को फिलअप कर दिया, और जब मेरे फिर नया रायपुर में जहाँ पर ऑफिस है वहां पर जाने के मैं चक्कर लगाने लगा, एक दिन मेरा मन बहुत उदास हुआ और मैं घर आया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये गवर्नमेंट का टेंडर यदि मुझे मिल जाएगा, मैं पैसा बहुत कमाऊंगा, प्रभु आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं पैसे से कॉन्ट्रैक्ट करूं। प्रभु का आत्मा ने मुझे रात में इतना कचोड़ा रात भर मेरे को ढंग से नींद नहीं आई। मैं समझ गया परमेश्वर नहीं चाह रहे कि मैं उधर जाऊं। मेरा रिजेक्ट हुआ फॉर्म अभी मेरे पास पड़ा हुआ, 1 लाख का डिपॉजिट का स्लिप मेरे पास पड़ा हुआ। यदि मैं उधर जाता तो फिर क्या हो जाता, फिर संसार में व्यस्त हो जाता। बाइबल कहता है आपका और मेरा असली धन कौन सा है, आपकी और मेरी असली संपत्ति कौन सी है, आपकी और मेरी असली जगह कौन सी है, आपका मेरा असली स्थान कौन सा है, पहले इधर पहचान लो अच्छे से,
इसी को सब कुछ समझते हो तो बाइबल कहता है तुम अभागे हो। क्या हो? अभागे हो। क्रूस उन लोगों के लिए मेरे प्रियो व्यर्थ साबित हो जाएगा जिन लोगों ने यीशु मसीह को केवल संसार की अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए एक संसाधन बना दिया है। क्रूस उन लोगों के लिए फालतू साबित हो जाएगा कि जिन्होंने प्रभु यीशु को जानने के बाद में भी अपना जीवन, अपना समय, अपना वक्त, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना सब कुछ यदि परमेश्वर को नहीं दिया है तो उनके लिए व्यर्थ हो जाएगा। धोखा न खाना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आपके मेरे लिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे गया है। ठीक है, बाइबल साफ कहती है मेरे धर्मियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं, कभी घटी नहीं। मैं आपके सामने जब भी प्रचार करता हूं, मैं अनुभव प्रचार करता हूं। मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरे पास बहुत सारे डिग्री, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे सर्टिफिकेट मेरे पास पड़े हैं। मैं 8 घंटे की नौकरी के लिए मैंने हाउसकीपिंग का काम किया, झाड़ू पोछा लगाया, टॉयलेट बाथरूम धोया, ताकि इसीलिए ताकि मुझे समय मिले प्रभु, ताकि मैं अब ये संसार के ज्यादा कामों में व्यस्त नहीं होना चाहता प्रभु, और मैं अपने आप को सुकड़ के 8 घंटे की और मैं बिल्कुल साफ बोलने लगा मुझे सुबह भी समय चाहिए, शाम को भी समय चाहिए, ताकि प्रभु को समय दे सकूं। आज लोग 24 घंटा पैसा मिल जाए तो 24 घंटा काम कर लेंगे, पैसा मिल जाए तो 8 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, सब घंटे में वो लोग चले जाएंगे। और चलने दो, आराधना हमें क्या मतलब है, हमें कुछ मिलता है क्या? ऐसा लोगों की मानसिकता में। परमेश्वर यदि प्रभु को जान गए हो तभी कहेंगे कि क्रूस आपके लिए कोई काम का है। बाइबल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इधर कोई व्यक्ति मुझे बता ऐसा कि जो व्यक्ति प्रभु को जानने के बाद अपने आप को संसार के काम में फंसाया हो। ऐसा कोई चेला मुझे बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बताओ अपने आप को संसार से बाहर निकाला उन्होंने। जो लोग कहते हैं कि संडे को टाइम नहीं है, गलत। स्वर्ग नहीं जाओगे, लिख लो मेरे से। यदि संसार के धन को प्रभु के सामने में तोलते हो, इसका मतलब है क्रूस आपके लिए व्यर्थ है। क्रूस ऐसे लोगों के लिए व्यर्थ साबित हो जाएगा एक दिन। मेरे प्रियो, इसलिए सावधान हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को आप यीशु को क्रूस पे लेकर के मत रो, अपने आप पे रो। यीशु मसीह ने क्रूस लेके जा रहा था, यीशु मसीह ने साफ कह दिया। लूका 23:27 पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी, उसमें बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। जो यीशु मसीह के लिए छाती पीट रही थी, यीशु मसीह के लहूलुहान लेकर, जब उसके मेरे पे भुजाओं के ऊपर में क्रूस टंगा हुआ था और यीशु मसीह ऐसा गिरते पड़ते हपटते झपटते उसकी पीड़ा को देखकर जब यीशु मसीह चल रहा था, लोग वहां पर जब देख रहे थे, कुछ महिलाएं जो थी वो भी देख रही थी, वो भी यीशु मसीह के बारे में विलाप कर रही थी, वो रो रही थी। अभी यहाँ पर बहुत लोगों ने विलाप किया, बहुत लोगों ने रोया, गाना गा गा के रोया, वचन प्रचार करते करते रोया। यीशु मसीह क्या बोला? आगे बढ़ो। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यीशु मसीह की तरफ में मुड़ के बोला, हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। रोना है तो अपने लिए रो और अपने बाल बच्चे के लिए रो, अपने पति के लिए रो, अपने घर के लिए रो, अपनी जिंदगी के लिए रो, अपने खानदान के लिए रो, अपने गांव के लिए। मेरे लिए मत रो। क्या बोला यीशु मसीह? हैं? तुम अपने लिए रो ताकि तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिल जाए। जब मेरे लिए रोना गाना बंद करो। यह है प्रभु यीशु। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण उसको कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु के लिए समर्पित हो जाता है। अपना समय, अपना जीवन, अपना वक्त, अपना धन, अपना हर चीज जो है प्रभु को ईमानदारी से देता है, वो समर्पित है। जो एक दिन इधर आके टिंग मार दे और हफ्ता भर गायब हो जाए, एक दिन इधर आके बढ़िया बढ़िया बात कर दे, बाकी दिन अता पता नहीं, वो समर्पण नहीं है। वो समर्पण नहीं है, वो हीरोगिरी बोलते उसको हीरोइनगिरी बोलते उसको। और ऐसे हीरोइनगिरी प्रभु के सामने काम नहीं आएगी मेरे प्रिय, ध्यान रखना। समर्पण उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति एक काम के लिए जब समर्पित हो जाता है तो नियमित रूप से अपना समय, अपना वक्त, अपना हर चीज जो है प्रभु को देना सीख जाता है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? मेरे प्रियो, एक वचन निकाले मेरे सामने, फिलिप्पी की पुस्तक उसके 4 अध्याय
उसके 12-13 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है? मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं दीन होना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और बढ़ना जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में, हर एक बात में, हर सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए आप भूखा रहना सीखे, यीशु मसीह के लिए घटना सीखे, यीशु मसीह के लिए बढ़ना सीखे। ऐसा नहीं, कई बार लोग समस्या, परिस्थिति, हालात बताते हैं प्रभु के सामने में, और प्रभु इस कारण प्रभु में आपकी भक्ति नहीं कर सकते। गलत हो जाएगा। इस शरीर का जो जीवन है एक चंद दिनों का जीवन है, इस शरीर का जीवन है एक चंद समयों का जीवन है। ये जीवन कोई काम का नहीं है, लेकिन इसके बाद जो जीवन है, जो हजारों लाखों करोड़ों साल का जीवन है, उस जीवन के लिए मेहनत करो, क्योंकि कोई अभिलाषा हमारे अंदर है, वो हमें कभी प्रभु की भक्ति करने नहीं देगा। ध्यान रखना। मैं इसलिए बताता हूं आपको कि मैं गवाही प्रचार करता हूं। क्यों? 1200 के रुपये में मैं किराए के मकान में अपना जीवन बिताया है। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सारी दुनिया का ज्ञान, PWD का इंजीनियर का ज्ञान रखता है, जो टावर लाइन ऑपरेटर का ज्ञान रखता है, जो होटल लाइन के अंदर में F&B मैनेजर का पोस्ट में जॉब किया व्यक्ति, मेरे प्रियो 1200 रुपये में क्यों काम कर रहा है? क्यों इधर टॉयलेट बाथरूम धो रहा है? क्यों? मैं कई जवानों को बोला ये काम कर लो, नहीं, ये काम कैसे करेंगे? हम ऐसा काम करेंगे क्या? हालेलुया। प्रभु आपके लिए मेरे प्रियो एक मौका है। ये जब तक जिंदगी में जिंदा हो, मौके में हो, अवसर में हो, अवसर हाथ से गया सब गया। एक बार जान हटकी, सब कुछ खटकी। रास्ते चलते चलते किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है। किसका कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, किसको कभी हार्ट अटैक आ जाएगा, कब कौन किस समय मर जाएगा किसी को नहीं पता चलेगा। क्या आपने लिए स्वर्ग के राज्य में जगह तैयार किया? खुद से पूछो। संसार में तो बहुत तैयारी चल रही है, क्या उधर तैयारी है? खुद से पूछो। क्रूस व्यर्थ नहीं होना चाहिए। पौलुस इसलिए बार बार कहता है कलीसिया को, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए जो परिश्रम कर रहा हूं, कहीं मेरा परिश्रम व्यर्थ न हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु आपके मेरे जीवन में काम करना चाहता है। बाइबल में पढ़ेंगे आप, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में है, यीशु मसीह सारी अभिलाषाओं को हराकर, सारे अभिलाषा, शैतान का काम है कि हमारी आंखों के सामने बार बार अभिलाषा दिखाना। मसीह को भी रोज वो दिखाया करता था, रोज अभिलाषा दिखाया करता था, और उसने ये शैतान क्या किया? यीशु मसीह को परख लिया, ये कोई अभिलाषा में फंसने वाला नहीं है। और आज हमें कोई दिखा दे तो है? एक सुंदर गोरी चिट्टी लड़की किसी एक लड़के को अप्रोच कर दे तो उसका पागल भक्त हो जाएगा। कोई लड़का किसी लड़की को यदि अप्रोच कर दे तो उसके पीछे भाग जाएगा। यह अभिलाषा। कोई किसी को धन और संपत्ति, पैसा का लालच दिखा दे, अरे ये बिजनेस का उसमें बहुत फायदा है, फट ले चला जाएगा। प्रभु को समझो, प्रभु आपकी मेरी आत्मा को बचाना चाहता है। प्रभु आपकी मेरी आत्मा को एक नया जीवन देना चाहता है। प्रभु आपकी मेरी आत्मा को स्वर्ग राज्य में पहुंचाना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह गया है, और क्रूस पे गया है यीशु मसीह, और क्रूस पे गया हुआ यीशु मसीह का एक ही सबसे बड़ा दर्शन था कि सारी अभिलाषाओं को कुचलना। आज हर एक किसी को संसार की अभिलाषा चाहिए, और उसके लिए पागल हो रहा है, और उसके लिए उसके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। क्या है? क्या यदि वो खुदा से प्यार करता तो प्रभु से ज्यादा प्यार करता, तो प्रभु को सबसे ज्यादा समय देता, प्रभु से ज्यादा प्यार करता तो प्रभु के लिए सब कुछ रहता उसके पास में। आज उसको प्रभु से प्यार नहीं है, संसार से प्यार। बाइबल कहती है वो अपने चाहने वालों को लेने के लिए पहले पुनरुत्थान में, और जो पहले पुनरुत्थान में जाएगा, लिखा वचन में, उस पर दूसरी मृत्यु का कोई भी कब्जा नहीं होगा। जो पहले पुनरुत्थान में जाएगा, एक प्रकार से पुनरुत्थान होने वाले हैं। पहला पुनरुत्थान सबसे सौभाग्यशाली लोगों को मिलेगा। ध्यान रखना आप लोग, हालेलुया। और सौभाग्यशाली लोगों को मिलेगा जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो, उनको मिलेगा। दूसरा पुनरुत्थान वो महाक्लेश का होगा, और इतना आसान नहीं होगा। गर्दन कटवानी पड़ेगी कि ईसाई लोगों को अपनी, तब वो दूसरा पुनरुत्थान मिलेगा। और उसमें दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो मूर्ति पूजा छप्पा लगाएंगे, या तो गर्दन कटवाएंगे।
आधे लोग इनको शरीर से भी प्यार है, वो तो उधर रोज जाएंगे मूर्ति पूजा की तरफ। प्रभु इस पृथ्वी पर बड़ा महाक्लेश लाएगा परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो सावधान हो जाइए। क्रूस छोटा मोटा बात नहीं है, क्रूस एक बहुत बड़ी बात है, और एक क्रूस जो है आपके मेरे जीवन में व्यर्थ साबित नहीं होना चाहिए। यदि व्यर्थ साबित हो गया, पौलुस कहता है ना, मैं सब वस्तुओं के बिना भी रह सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए संसार की चीजें, उसके बिना भी मैं जी सकता हूं। आज लोगों को कोई थोड़ा सा भी पंखा खराब हो जाए तो तकलीफ हो जाएगी, गुड़गुड़ाहट चालू हो जाएगी, गुड़गुड़ाहट चालू हो जाएगी। मेरे प्रिय ऐसा जीना सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को समय दो, प्रभु को वक्त दो, प्रभु के लिए टाइम निकालो, अपने समय में से समय निकालो, अपने जीवन का हर चीज को समय को प्रभु को देना सीखो। आप संसार शरीर के लिए इतना कुछ करेंगे भी तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। यही है क्रूस सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, यही क्रूस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यीशु की कुर्बानी आपके मेरे लिए व्यर्थ साबित नहीं होना चाहिए। यीशु की कुर्बानी आपके मेरे लिए, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे समय दूंगा, प्रभु मैं थोड़ा सा कमाऊंगा लेकिन तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं थोड़े में धन्यवाद रहूंगा, मैं थोड़े में तेरी महिमा करूंगा। प्रभु आज पिता के सामने में नम्र बन जाए मेरे प्रियो। हालेलुया।